20 जुलाई 1969 दुनिया के लगभग 600 मिलियन लोग अपने टीवी स्क्रीन पर एक ऐसी चीज देख रहे थे जो लगभग नामुमकिन थी। एक इंसान ने चांद पर सबसे पहली बार कदम रखा था। लेकिन क्या यह पूरा सच था या इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? आज भी लगभग दुनिया के 25% लोग ऐसा मानते हैं कि मून लैंडिंग असल में कभी हुई नहीं। कोल्ड वॉर में रशिया से जीतने के लिए नासा ने हॉलीवुड के एक सीक्रेट साउंड स्टेज पर इस मून लैंडिंग को शूट किया था। लेकिन सच क्या है? एक नॉर्मल वेविंग फ्लैग, गायब सितारे और अजीब शैडोज के पीछे असली राज क्या है? आज की इस वीडियो में हम इस इवेंट की मिस्ट्री को अनफोल्ड करने वाले हैं। July 20th, 1969. It is said that 500 million people gathered in TV sets around the world to wait for the first Earthling to set foot on the moon. Countless millions more listened on the radio to the voices from the moon. This Mail radio check. Mail, this is Houston. Loud. इस मून लैंडिंग को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई गई हैं। अगर सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात हम माने, जिसका नाम है द वेविंग फ्लैग। इसमें यह कहा गया जब एस्ट्रोनॉट्स ने अमेरिका का झंडा चांद पर लगाया उस वक्त वो फ्लैग कंप्लीटली वेव कर रहा था, यानी कि हवा में लहरा रहा था। पर सोच कर देखिए दोस्तों, मून पर तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहां पर हवा ही नहीं है और बिना हवा की कोई चीज चल कैसे सकती है? और हमें वीडियोज और फोटोज में साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि फ्लैग वेव कर रहा है। तो ये हवा कहां से आई? क्या ये किसी बंद स्टूडियो के कूलर की हवा थी? इसके बाद अगर दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात माने, जो कि है द मिसिंग स्टार्स। मून पर कोई बादल नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहां का आसमान बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। लेकिन अपोलो मिशन की किसी भी फोटोग्राफ में कोई भी स्टार चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। पूरा स्पेस खाली है और पीछे बिल्कुल अंधेरा है। इस पर क्रिटिक से पूछते हैं कि क्या जो नासा है वो अपने स्टूडियो में स्टार्स बनाना ही भूल गया? इसके बाद कॉन्स्पिरेसी फाइल नंबर 3 की बात करें तो जो कि है नॉन पैरेलल शैडोज। स्पेस में लाइट का सिर्फ एकमात्र सोर्स सन है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी शैडो बननी चाहिए वो सब की सब एक डायरेक्शन में बनेगी। पर इन फोटोज में जो भी शैडोज है वो अलग अलग एंगल्स पर बन रही है और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक से ज्यादा लाइट सोर्स मौजूद हो। अब यहाँ पर नासा पर कुछ आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें हमें फोटोग्राफ्स के अंदर दिख रही हैं उनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। अब जैसे अगर सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें, यानी कि द वेविंग फ्लैग, तो नासा को ये बहुत अच्छे से पता था कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो नासा ने एक स्पेशल फ्लैग डिजाइन कराया जिसमें फ्लैग के टॉप पर एक एल्युमिनियम रोड लगी हुई थी और उस एल्युमिनियम रोड पर ही वो फ्लैग का कपड़ा बंधा हुआ था। जब एस्ट्रोनॉट्स ने इसे मिट्टी में घुमाया तो वैक्यूम और लो ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही फ्लैग में हमें कुछ रिंकल्स दिखाई देते हैं जो कि एक बार बनने के बाद वैसे के वैसे ही हैं। सितारों का गायब होना कोई मिस्टेक नहीं बल्कि एक बेसिक कैमरा साइंस है। जब लैंडिंग हुई तब मून पर डे टाइम चल रहा था और उस वजह से सनलाइट एटमॉस्फेयर काफी ब्राइट दिख रहा था। एस्ट्रोनॉट्स के पास हाई रेजोल्यूशन हेज़लब्लैड कैमरास थे। ब्राइट ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए उन्हें शटर स्पीड बहुत ही फास्ट और अपर्चर को बहुत ही छोटा रखना होता था। छोटे अपर्चर पर सितारों की रोशनी कैमरा के सेंसर में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती थी। और अगर तीसरी थ्योरी की बात करें जो कि द पैरेलल शैडोज थी, तो मून का जो सरफेस है वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। वहां पर छोटे छोटे क्रेटर्स, पहाड़ियां और गड्ढे बने हुए हैं। जब सन होराइजन के पास बहुत ही नीचे होता है तो रूखी जमीन के स्लोप्स की वजह से पैरेलल लाइट लाइंस भी आपस में मिलती हुई और कहीं कहीं पे भटकती हुई दिखाई देती हैं। और ये इफेक्ट आप धरती पर भी किसी अनइवन मिट्टी पर सूरज ढलते वक्त आराम से देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी शक है तो मॉडर्न साइंस के पास इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। नासा के रिकॉनिसेंस लूनर ऑर्बिटर और हमारे इंडिया के चंद्रयान ऑर्बिटर ने अपोलो के लैंडिंग साइट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेज क्लिक की है। इन इमेजेस में आज भी एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स, रोवर्स का ट्रैक और वहां छोड़ा गया लूनर मॉड्यूल का बेस साफ साफ दिखाई देता है। सबूत किसी एक देश ने नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग इंडिपेंडेंट स्पेस एजेंसीज ने वेरीफाई किया है। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट्स अपोलो मिशन पर गए थे वो अपने साथ 382 किलोग्राम के मून रॉक साथ लेकर आए थे। इन रॉक में मिलने वाले यूनिक ग्लास पेरियूड्स सिर्फ मेट्रोइड इंपैक्ट से वैक्यूम के अंदर बन सकते हैं, जिसे धरती पर फेंक करना लगभग इम्पॉसिबल है। अपोलो कोई झूठ नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी और एक शानदार सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि हमें इंसानों को दोबारा मून पर भेजना चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में छोड़िए और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।